आज आप जो भी हैं, सफल या असफल, अमीर या गरीब, सुखी या दुखी, आप अभी जिस भी कंडीशन में हैं उसके पीछे का कारण एक ही है और वो है आपकी सोच। आप अभी क्या सोचते हैं? आपका दिमाग आपको फ्यूचर में वैसा ही बनाएगा। मतलब आप अभी जिस सिचुएशन में हैं उसके पीछे का कारण है आपके पास्ट में सोची हुई चीजें। यदि आप अपने गोल को पाने की उम्मीद रखते हैं, यदि आप अपनी क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं, यदि आप अपने सपने सच होने की उम्मीद रखते हैं, तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि वो आपको ऐसा बनने में पूरी मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और चीज है जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, और आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन ये एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सोच या कल्पना को हकीकत में बदलती है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर विजुअलाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं कि जब हम कुछ सोचते हैं तब हम जो भी सोचते हैं उसका पूरा का पूरा चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सोचा कि कल हमने थिएटर में बैठकर मूवी देखी थी, तो तुरंत हमारे दिमाग में थिएटर में देखी गई मूवी की सारी छवियां आ जाती हैं, एकदम छप सा जाता है ना? और हमारे दिमाग में हमें वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो हमने किया या देखा था। वो सब एक के बाद एक हमारे दिमाग में पिक्चर की तरह उभरने लगता है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, वीडियो में आगे बढ़ते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारा दिमाग चित्रों को समझता है, शब्दों को नहीं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सारे शब्दों की एक तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेड फरारी आपके सामने से जा रही है, तो देखिए तुरंत आपके दिमाग में रेड फरारी की एक तस्वीर बन गई होगी। बनी ना? हो सकता है कि उसका कलर रेड भी हो जैसा मेरे दिमाग में रेड कलर बना वैसा मैंने आपको बताया। चलिए, बिल्कुल आपके दिमाग में एक तस्वीर बन गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में इन सारे शब्दों की एक छवि पहले से ही मौजूद होती है। कभी कभी हम कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जिसकी तस्वीर हमने पहले कभी नहीं देखी होती है, तो उसे कल्पना करना या याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोग पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि जो शब्द हम पढ़ते हैं उनमें से 50% शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग में नहीं होती है, और इसी कारण से हमें उन्हें समझने में दिक्कत होती है। हमारे स्कूलों में प्रैक्टिकल शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए किसी चीज को समझने के लिए या उसे पाने के लिए उस चीज की स्पष्ट तस्वीर हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एक चित्रकार या इंजीनियर। एक चित्रकार कोई चित्र बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में बना लेता है और फिर उसे कैनवास पर उतारता है। उसी तरह एक इंजीनियर किसी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में कल्पना कर लेता है और फिर उसे हकीकत में बदलता है। यानी कि बिल्डिंग की डिजाइन हकीकत में आने से पहले उसके दिमाग में बन जाती है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो आपको एक दिशा देती है। उस दिशा में चलकर आप मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। ये बात सिर्फ एक चित्रकार या इंजीनियर पर ही लागू नहीं होती, बल्कि ये आपके जीवन पर भी उतना ही असर करती है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, अगर आप सही तरीके से विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो। हमारी सोच दो प्रकार की होती है। पहली होती है पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरी होती है नेगेटिव थिंकिंग। विजुअलाइजेशन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग का गहरा संबंध है। हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम किसी काम के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, तब हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो भी नेगेटिव ही होती है, और इसीलिए हम कभी भी उस काम में सफल नहीं हो पाते। अगर कोई छात्र एग्जाम में अच्छे रैंक से पास हुआ है तो वो इसलिए नहीं कि उसके पास अच्छी नॉलेज थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास नॉलेज के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग भी थी, जो उसके दिमाग में ऐसी पिक्चर बना रही थी जो उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि रास्तों पर चलती गाड़ियां, हवा में उड़ते प्लेन और अभी आप जिस डिवाइस पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब कैसे बने? टेक्नोलॉजी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ तभी बना जब किसी ने इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज किया। उसने सोचा, और ना सिर्फ सोचा बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यह भी विश्वास किया कि इससे वो सफल हो सकते हैं या इसे बना के वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तभी तो आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। हमारा दिमाग वो सब कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज हमारे पास सोफिया जैसे ह्यूमनाइड रोबोट हैं।
किस वजह से? इसीलिए कि जिसने उसे बनाया वो महान था? नहीं, वो भी आम इंसान ही था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी सोच पॉजिटिव थी और हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सोच नेगेटिव होती है। आप क्या सोचते हैं, उस पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। रॉबिन्स, जो कि एक अमेरिकी वकील, मोटिवेशनल स्पीकर और फिलोसोफर हैं, उनका मानना है कि हमारे दिमाग में एक प्रणाली होती है जिसे रेगुलर एक्टिविटी सिस्टम कहते हैं। ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जिसमें एक फिल्टर सिस्टम होता है जो आपके दिमाग में कुछ जानकारी को स्टोर करने और अन्य जानकारी को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। उस फिल्टर को प्रोग्राम करने का काम आपका है। आपके अतीत में वो लोग जिनकी बातें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हावी हो जाती हैं और आप उन्हें भुला नहीं पाते, उसके पीछे यही सिस्टम होता है। यदि आप लगातार ऐसा महसूस करते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आपका दिमाग इस अनुभव के पक्ष में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है और वो अनुभव आपके माइंड पर हावी हो जाता है। आप इसमें जैसे विचार डालते हैं, ये सिस्टम उसे फिल्टर करके आपके माइंड में स्टोर कर देता है और फिर आप उसे सच मानने लगते हैं। यही कारण है कि आपका दिमाग उन्हीं चीजों को पढ़ना या देखना पसंद करता है जिनसे आप सहमत होते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम उस जानकारी को कंफर्म करता है। यह सिस्टम आपके दिमाग को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आप समझ गए होंगे कि विजुअलाइजेशन तकनीक कैसे काम करती है, लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि सही तरीके से विजुअलाइजेशन कैसे करें। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं जो बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी काम को अगर सही तरीके से किया जाए तो उससे अधिक और जल्दी परिणाम मिलते हैं। विजुअलाइजेशन करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको यह स्पष्ट कर लेना है कि आपको क्या चाहिए, चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, घर हो, अच्छे मार्क्स हो, अच्छी जॉब हो या फिर अच्छी सेहत। आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए पहले क्लियर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए। आपका गोल फिक्स हो गया। अब आपको अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानी बनानी है, यानी कि आपको पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिखनी है और उस स्क्रिप्ट के मुख्य किरदार होंगे आप, या फिर आपकी आंखें बंद करके उसे आप एक सपने की तरह देखिए और पूरी तरह से उस सपने की गहराई में जाइए और एकदम आराम से, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से आपको एहसास करना है कि वो चीज आपको मिल गई है। जैसे कि अगर आपको कोई कार चाहिए तो अपनी आंखें बंद करके उस कार का चित्र अपने दिमाग में देखिए, खुद को कार में बैठे हुए देखिए। आप उस कार का स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, आप कार के गियर बदल रहे हैं, आप कार को पार्क कर रहे हैं, आप हॉर्न बजा रहे हैं, आप साफ कर रहे हैं, आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। इस तरह की स्क्रिप्ट बनाइए। आप गाने सुन रहे हैं और उसमें कार के रंग, उसकी आवाज, उसकी महक और उसके इंटीरियर तक सब कुछ जोड़िए। जितनी डिटेल आप डाल सकते हैं डालिए। हो सकता है कि आप ये भी डालें कि आप किसके साथ जा रहे हैं और आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये सब कुछ जोड़िए। आपको स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार करनी है कि आप खुद उसका हिस्सा बन जाएं। आप ही उसके मुख्य किरदार हैं। आपको इसे इस प्रकार देखना है कि वो कहानी सच हो चुकी है और आप इस चीज का आनंद ले रहे हैं जो आपको चाहिए थी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं या हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो।